दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अमानतुल्ला खान समझ गए ये कौन है? दिल्ली को दंगे से दहलाने वाला जो ताहिर हुसैन का खुल करके समर्थन करता था, उसकी जमानत खारिज हो गई। क्या किया था? वक्फ बोर्ड पे काफी बड़ा घोटाला किया वक्फ बोर्ड ने। इसके पहले भी हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई थी, फिर ये कोर्ट गया। ये केजरीवाल के लोगों की अदा है कि बार बार मुकदमा और अच्छे वकीलों के जरिए अपने को बचने की कोशिश करना। जरा सी बात है, सिर्फ वक्फ बोर्ड पे जो वहाँ पे भर्तियां हुई थी, जो वहाँ पे घोटाले हुए, अगर ये सही थे तो उसके जाकर के ब्यौरा दे दें। वो देने को तैयार नहीं है। काफ़ी बड़ी धनराशि को इन लोगों ने खा पी लिया। आपको बतला रहे हैं, लगभग 8 करोड़ रुपया अगले ने कैश लिया। 8 करोड़ रुपया कैश लिया, जिसके बाकायदे प्रूफ हैं, उसके सबूत दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति आप समझ लीजिए। और आपको बताना है, 1 मार्च 2023 को आज के ही दिन इसको जमानत मिली थी जब ये अरेस्ट हो गया था, और 1 मार्च 2024 को इसकी जमानत खारिज हो गई। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। जमानत याचिका खारिज होने पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का मनी लॉन्ड्रिंग में इसके ऊपर मामला है। अग्रिम जमानत मांगी थी। अग्रिम जमानत क्यों मांगी थी? आप ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाते हैं। और इसने क्या कहा था कि उन्हें ईडी के सम्मन भेजा है, अगर मैं वहां गया तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए। आप देखिए क्या पोजीशन है। इधर आपको बताना है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया कि ईडी के सम्मन पे आपको जाना ही पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में आप पार्टी ऐसी है जिसने रिकॉर्ड कायम किया ईडी के, सीबीआई के सम्मन पे ना जाके। इन सब का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इनके लिए वकील बना दिए, सबसे अच्छे इनके पास एडवोकेट हैं, और एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। आपको बताना है, इसके अलावा और भी आपके नेता इसमें लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने 17 फरवरी को इन्होंने बाकायदे एप्लीकेशन दी थी कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, परंतु उस बेल को खारिज कर दिया गया। उससे पूरे आप पार्टी के अंदर भारी माहौल है, भारी मतलब उनके यहाँ दुख रंजो गम का इजहार किया जा रहा कि केजरीवाल जाने से पहले सभी को भेज देंगे, उसके बाद केजरीवाल जाएंगे। और ये मार्च का महीना इनके लिए कहना नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं कि होली में सब कुछ, आप पार्टी का सब कुछ मार्च में, होली में वो हो जाएगा। अब क्या पोजीशन है आप देखिए कि नवंबर 2023 को एजेंसी द्वारा ये गिरफ्तार किए गए थे, और इनके 3 सहयोगी 5 संस्थाओं पे शिकायत हुई थी, जिसमें अमानतुल्ला खान नहीं थे। इसके बाद चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि संपत्तियां खान के इशारे पर खरीदी गई। 36 करोड़ रुपए में 8 करोड़ रुपया अमानतुल्ला खान ने कैश गिना। शेष पैसा किसके पास गया सुनिए? दाऊद, जीशान, हैदर, यामीन अली चौधरी, साकिबुल इस्लाम खान, नवाब अहमद के पास शेष पैसा गया। 8 करोड़ इसने कैश ले लिया। 1 मार्च 2023 को जब इनको अरेस्ट किया गया था, नवंबर 2023 को, तो ये 1 मार्च वो अरेस्ट किया गया था। बाद में ये बेल से छूट गया। 23 दिसंबर 2021 को भी इसके ऊपर आरोप था, तब इसने अन्य नियमित उसमें इसने काफ़ी कुछ वो किया था। और आपको बता रहे हैं, काफ़ी अगले ने अमानतुल्ला खान ने कई बार बयान दिया, और बयान में मुस्लिम समाज को उस्काने की कोशिश की। मुस्लिम समाज ने इसके खिलाफ सूचित किया शासन प्रशासन को कि साहब ये अमानतुल्ला खान ने बोलता है जिस
सड़कों पे उतर आएगा, सब कुछ नाश कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और ये आम मुस्लिम का बयान नहीं, ये इनके लिए कई बार। और आपको बताना है कि ताहिर हुसैन के दंगे के बाद जब उसकी अरेस्टिंग हुई, जब उसका नाम आया, जब उसको जेल हुई, तो क्या कहते हैं, हमेशा लाखों ताहिर हुसैन पैदा होंगे, ये इनके बयान थे कि और मुस्लिम के लिए इन्होंने हिंसा के लिए हुस्काया। ताहिर हुसैन इनका सबसे पक्का चेला था। आज आपको बताना है, इनकी खारिज होने के बाद वो दिन दूर नहीं है जब ये जेल के सलाखों में होंगे। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आज जब इनके मामले को सुना राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उन्होंने अमानतुल्लाह खान की जो वो खारिज की एंटीसिपेटरी बेल। इसके अलावा उनके 2 बड़े एडवोकेट जिनके साथ बड़े एडवोकेट की पूरी बैकिंग थी, उन्होंने ड्राफ्टिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2 एफआईआर आधारित है। ये आपको बता दें, एक एफआईआर सीबीआई ने की थी इनके खिलाफ, एक एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी, एसीबी ने। 2 एफआईआर थी, उसमें इनके जो वकील हैं उन्होंने एडवोकेट मेनका गोस्वामी और रजत भारद्वाज ने कहा कि जमानत पहले ही दी गई थी, कोई खजाने का नुकसान नहीं हुआ। तो कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में राकेश सयाल बड़ा ताजुब मान गए कि इनका एडवोकेट बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा, साहब जमानत तो आपने पहले ही दे दी गई थी और कोई खजाने पे नुकसान नहीं हुआ। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है, खजाने पे कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना बड़ा 36 करोड़ रुपया वो हो गया, 8 करोड़ रुपया इसने कैश लिया। इनका वकील क्या कह रहा है, खजाने पे नहीं। यही पोजीशन केजरीवाल कहते हैं जब उनके ऊपर आरोप लगता है, या संजय सिंह का, एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। अरे भाई, मनी जो होता है आदमी अकाउंट में रखता है, करोड़ों रुपया आदमी घर पे थोड़ी रखेगा जो बरामद नहीं हुआ। एक पाई भी नहीं मिली, मान लेना जी कहते हैं एक पाई भी नहीं मिली। कोई आदमी अपने घर पे थोड़ी रखेगा, अपने घर पे थोड़ी रखेगा। संजय सिंह ने यही किया, 10,000 रुपया इन्होंने दिखला दिया कि पापा से लिया था। हकीकत में ये सब लोगों ने पैसा लिया, परंतु इनके जो आर्गूमेंट हैं वो इतने ज़बरदस्त, आज जज जो थे उस पर बड़ा ताजुब मान गए राकेश सयाल जी। उन्होंने फिर उनको थोड़ा सा वो लगा और उन्होंने तुरंत ही कहा कि ये जो है खारिज की जाती है। और ये भी हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है पहले ही खारिज कर चुका था, उसके बावजूद भी आए। तो आपको बताना है जो स्थितियां रहीं, उस हिसाब से बहुत बड़ी बेइज्जती, आप कहना नहीं चाहिए। ये आप पार्टी पे लगातार तड़ातड़ तमाचे पड़ रहे हैं इनके भ्रष्टाचारी चेहरे पर। तड़ातड़ आप पार्टी के, वो दिन दूर नहीं जब आप पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में इतिहास में लिखा जाएगा कि पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचारियों की थी। अब आपको बता दें, ओखला के एमएलए हैं, ओखला के एमएलए होकर के इनके ऊपर पूरे दिल्ली पे आरोप लगता है कि इन्होंने बाहर के आए लोगों को बसाया। बाहर के आए लोगों को, जो बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बैक ये कर रहे थे। इनकी वजह से शाहीन बाग का वो बिल्कुल कंटिन्यू रहा, सारी सुविधाएं ये भेज रहे थे। इसके अलावा आपको हम क्लियर कर दें, वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती इन्होंने की, जिसमें भारी आय अर्जित की। और जिनकी भर्ती की है वो अपने आदमी और उन आदमियों को किया जो आपके कार्यकर्ता थे, इनके रिलेटिव थे या इनके रिश्तेदारों के जो खास थे, उनको किया। उनसे पैसा लिया गया, ज़मीन ली गई, उन्होंने पैसा जेवर गिरवी करके इनको दिए। जब ईडी ने शामिल किया, ये अपराध की भारी आय अर्जित की, इन्होंने अपराध की भारी आय अर्जित कर दी और अपने सहयोगियों के नाम पे इन्होंने अचल संपत्ति खरीदी। ताजुब ये देखिए कि उससे जो ये राशि मिली आपराधिक आय, उसकी इन्होंने बेनामी संपत्ति अपने सहयोगियों के, जिन सहयोगियों के नाम से लिए उनकी सहयोगियों की कोई हैसियत नहीं थी। बाद में पता चला कि ये व्यक्ति है, इसने ही सब ये इस तरह का हेरा फेरी, 8 करोड़ रुपया तो कैसे ही अगला डकार गया और 36 करोड़ का तो पूरे ग्रुप ने बांटा। और ये सब आय जो है आप पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पे गई, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।